नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका आज पुनः स्वागत है। देखते हैं अपने हिंदी के कुछ प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि अनुनासिक का संबंध है या फिर अनुनासिक का संबंध होता है। जो लिखा है ऑप्शन क्या है, केवल नाक से, दूसरा है केवल मुख से, तीसरा है नाक और मुख दोनों से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा देखते हैं कि अनुनासिक जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कैसे हो जाएगा इसमें? जैसे आपका ऑप्शन पहला क्या दिया हुआ है, केवल नाक से, दूसरा दिया है केवल मुख से, तीसरा क्या दिया हुआ आपका नाक और मुख दोनों से। तो मैंने भी आपसे क्या कहा कि अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुख दोनों से होगा, क्योंकि इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं अनुनासिक है क्या, है ना। अनुनासिक जैसे आप व्यंजन भी देखते हैं तो व्यंजन में जो पांचवा वर्ण होता है, वर्ग के पांचवे, एक आपका इधर आप देखिए अंगा, या, अड़ा, न और मा, ये आपके क्या है, अनुनासिक है, पंचमाक्षर, इसी को हम पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, और डी आपका क्या है, वर्ग के पंचमाक्षर। जैसे मैंने भी आपको पहले प्रश्न बता दिया कि वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा, वर्ग का पंचमाक्षर यही आपका अनुनासिक होगा, इसलिए इसका आंसर कैसे हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। ठीक है, एक कोटेशन है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। आइए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 8, 9, फिर 11, फिर 14, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा क्या दिया हुआ है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ओष्ठ, यहाँ कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण हो उसे कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन दिया है और दूसरा दिया हुआ है ए, और तीसरा आपका का, और चौथा आपका ता। तो जैसे आप देखते हैं उधर और ए, फिर आपका का और ता, तो ए का उच्चारण स्थान आप पहले जानते हैं, ए दंत तालव्य से आता है, वो कंठ तालव्य से। ठीक है, जो ए आपका कंठ और तलवे से मिलकर बना है ए। फिर आपका का, तो का आपके कंठ से होता है, तो ये भी नहीं सही होगा। फिर आपका ता, तो ता आपका दंत से होता है। और आपका प्रश्न क्या पूछा है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन ए जो बचा ना, और का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। लिखा भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। तो भाषा कैसे बनती है, जब हम कुछ जो अपनी भाषा बोलते हैं तो पहले ध्वनि होती है। क्या होती हैं, ध्वनि होती हैं, और यही ध्वनियों के सार्थक समूह से आपका क्या बना, शब्द बना, जो आपके भी ऑप्शन में। ठीक है, वैसे शब्द बना, और शब्द जब कई शब्द मिल जाते हैं तो आपका यही पद बन जाता है, और कई पद मिलकर
एक आपके वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। तो ये तो पहले भी गलत हो गया ना, क्योंकि शब्द पहले आएगा नहीं, पहले क्या आएगा, ध्वनि आएगा। दूसरा क्या है, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, ये भी गलत। तीसरा क्या है, पद, वाक्य, ध्वनि और शब्द, ये भी गलत है। चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। आपके कंठ से शुरू हो करके और मुख विवर तक जितने भी आपके जो ध्वनि है, ध्वनि और उच्चारण स्थान है, इसका अनुक्रम बताना है, मतलब क्रम, किस क्रम में ये आएंगी कंठ से लेकर के। तो पहला आपका क्या है, कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ। ठीक है, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत और वत्स। तीसरा आपका क्या है, दंत, ओष्ठ, कंठ, वत्स और तालव्य। चौथा आपका क्या दिया हुआ है, ओष्ठ, वत्स, तालव्य, कंठ और दंत। जैसा कि आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कंठ से लेकर के मुख विवर तक, तो पहले क्या हो जाएगा आपका, कंठ ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी, कंठ हो जाएंगी। कंठ के बाद आता है आपका तलवा ना, ये जो तालु है, तो कौन सा होगा ध्वनि, वो जो है तालव्य होगा। क्या होगा, तालव्य होगा। तालव्य के बाद हम चलते हैं मूर्धा की तरफ, और मूर्धा को ही हम लोग वत्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, वत्स, चाहे या फिर इसको मूर्धा भी ले सकते हैं, मूर्धा या आवलिक करके वत्स, ये होता है। फिर आपका जब मूर्धा के बाद आप जाते हैं तो आपका दंत आता है, तो क्या हो जाएगा फिर दंत, और दंत के बाद क्या आता है आपका, ओष्ठ आता है ना। तो इसलिए जो आपके ऑप्शन में पहला ही दिया हुआ है कि कंठ, तालव्य, वत्स, दंत और ओष्ठ, तो आपका आंसर प्रथम जो है पहला सही होगा इसमें। फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, लिखा है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न मतलब बोलने के तरीके से ना, तो ला आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पार्श्विक, दूसरा क्या है उच्छिप्त, तीसरा क्या है प्रकंपित और तीसरा क्या है संघर्षहीन। तो आपका इसमें आंसर कैसे हो जाएगा, पार्श्विक। अच्छा देख लेते हैं हम पार्श्विक है क्या। पार्श्विक व्यंजन आपने इसका नाम सुना होगा, एक होता है लुंठित व्यंजन, है ना, और एक होता है आपका प्रकंपित व्यंजन। ये हमेशा तीन प्रत्येक प्रश्न में पूछे गए हैं, प्रत्येक पेपर में। आप कोई भी ये पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्श्विक ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ या फिर प्रकंपित ध्वनियाँ। तो पार्श्विक व्यंजन जो है आपको जो ध्वनियाँ है आपका ये ला हो जाता है। क्या होता है, ला होता है। इसमें क्या होता है, जीभ के अगल बगल से इसका उच्चारण होता है, किसका, ला का, इसलिए इसको हम पार्श्विक कहते हैं। फिर लुंठित, लुंठित जो है बना है लुठना से, किससे बना है, लुठना से, और लुठना बना लुटना से, किससे बना, लुटना से। मतलब ये जो लुंठित व्यंजन है ये आपका रा होता है। क्या होता है, रा होता है, और यही आपका प्रकंपित व्यंजन भी होता है जो रा है, क्योंकि रा का कोई अपना स्थान नहीं है। ये कभी वो शब्द के ऊपर तो कभी शब्द के नीचे, है ना, वर्ण के देखते आप लगता है। जैसे आप देखते हैं कर्म, तो इसमें रा कहाँ चला गया, ऊपर, और वही अगर आप देखते हैं क्रम, तो इसमें रा कहाँ आ गया, नीचे। इसका कोई अस्थायित्व स्थान ना होने के कारण ये लुंठित ध्वनियाँ कहलाती हैं,
अर्थात प्रकंपित ध्वनियाँ। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जीभ को आगे से थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है लुंठित ध्वनियों में। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करते रहें और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखते हैं अपने अगले जो है प्रश्न की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है तरुण। क्या दिया हुआ है, तरुण। दूसरा क्या है, तरुण। तीसरा क्या दिया हुआ है, तरुण। चौथा क्या है, तरुण। ठीक है, तो तरुण 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 तरुण। ठीक है, तो आपका जो सही होगा तरुण होगा। क्या होगा, तरुण। ता रा, और जो ये मात्रा आप देख रहे हैं ये छोटा ऊ की होती है, ना कि बड़ा ऊ की, इसलिए आपका आंसर कैसे हो जाएगा, प्रथम, तरुण। ठीक है, फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है निम्नलिखित में से, फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला क्या दिया हुआ आपका, कुमदनी। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, कुमुदुनी। तीसरा क्या दिया हुआ है, कुमदिनी। फिर चौथा क्या, कुमधुनी। तो जैसे आप कुमदनी जब लिखेंगे, कुमुदिनी, ये आपका सही होगा, है ना, कि कुमदनी होता है, कुमदनी नहीं होता है, होता क्या है, कुमुदिनी। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन सी वहाँ पर देख रहे हैं। फिर चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बस वही है, शुद्ध वर्तनी ही। 3 क्वेश्चंस हैं शुद्ध वर्तनी से। जैसे आपका इधर होने वाला है बीएड एंट्रेंस परीक्षा, उसमें ही पूछे जाएंगे। साथ में से आप जाएंगे पेपर देने यूपी पुलिस, उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस समय भी आ गई वैकेंसी एसएसबी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की, उसमें भी पूछा जाएगा। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला है परिणति, दूसरा है परिणति, फिर चौथा क्या है, परिणति, फिर चौथा क्या आपका, परिणीत। तो इसमें आंसर क्या होगा, परिणति होता है। क्या होता है, परिणति, ये सही होता है, ना कि परिणति होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा और कोटेशन देख लेते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।